जी का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ हटकर धनगर ढेलानी समाज की ओर से पगड़ी, अपनी घोंगड़ी और काठी लेकर के सम्मान और स्वागत किया जा रहा है। लाइन को हटकर की ओर से भी स्वागत हो रहा है। मैं विनती करूंगा कि आप स्वीकार करें। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए फिर से एक बार हमारे इस प्यारे गृह मंत्री माननीय हे शहर जर तुमच्या सरकार राजकारणाचं बाजूला ठेवण्याचं स्वप्न जर बघत असतील तर त्यांना या सभेच्या द्वारे लोकांच्या समोर हवे असतील तर जयकुमार भाऊंचा विकास काम त्यांच्या डोळ्यासमोर नुसतं या जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात सुद्धा तुमच्या नेतृत्वाची छाप किती मोठी आहे हे परवा मी देवेंद्र भाऊ तुमच्याशी बोलत असताना मी स्वतः बघितला आहे। महाराष्ट्रातल्या टॉप 10 नेत्यामध्ये देवेंद्र भाऊंचा अत्यंत जवळचा मित्र आणि विश्वासू सहकारी म्हणून तुमच्या धुळे जिल्ह्यातल्या विशेषतः तुमच्या शिरखेड्या मतदारसंघातल्या जयकुमार भाऊंचं नाव खूप राजकारणात खऱ्या अर्थाने विश्वासार्हता गमावून लोक राजकारण करत असतात, परंतु भाऊ तुम्हाला रक्तातून संस्कार के साथ है भाजपा के साथ और इनके सहयोगी इसका विरोध करते हैं। आप चिंता मत करो, उनको विरोध करने दो, महायुति की सरकार बनाओ, हर एक बैंक के अकाउंट में 2100 रुपया हर महीना जमा हो। भाइयों बहनों, और इस बार महाराष्ट्र में महायुति अपने समय में आज तक सबसे ज्यादा सीटों से सरकार महायुति बनाने वाली है। महायुति और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभियान चलाया है, उसमें महाराष्ट्र भी झूठ जाने लगा। भाइयों बहनों, ये अघाड़ी वाले यहाँ के सभी समुदाय का विरोध कर रहे हैं। रामगिरी महाराज के विरुद्ध उन्होंने यहाँ बयान दिया, सीतखेड़ा में दंगे कराए, पर ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो देश की और महाराष्ट्र की सेहत के लिए अच्छे नहीं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी एसटी, एससी और विशेष कर पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने एक गरीब आदिवासी घर की महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में 27% मंत्री
केंद्र में नीट, IIT, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय स्कूल और सैनिक स्कूल में ओबीसी का 27% आरक्षण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी। और ये राहुल बाबा क्या कह रहे हैं? कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो SC, ST और OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? जोर से बोलो, सहमत हो क्या? तो पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आपकी सरकार चली केंद्र में, 2004 से 14 तक महाराष्ट्र को कितना रुपया? भाइयों बहनों, 10 साल तक इनकी सरकार चली, सिर्फ 1,91,000 करोड़ रुपए, सिर्फ 1 लाख। और मोदी जी ने 14 से 24 10 साल में 10,15,890 करोड़ रुपए के खर्च से एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वक़्फ़ की संपत्ति हो गए, किसान की भूमि भी वक़्फ़ की संपत्ति हो गई। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल गांधी कान खोल सुन लो, डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी जी वक़्फ़ का कानून बदल दे। अब किसी की भी भूमि आप कब्जा नहीं कर पाओगे। भाइयों बहनों, महायुति की सरकार में 2 साल से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट FDI अगर कहीं आया है तो हमारे महाराष्ट्र में आया है। नंबर 1 पर महाराष्ट्र में। कि तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताना करोगे क्या? जरा जोर से बोलो, बटन कहां दबाना है? जोर से बोलो, कहां दबाना है? शिवपुर क्या धुरे में दबे, इसका करंट इटाली में जाकर तो मेरे साथ तो 2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में करेंगे। और मोदी जी जो 12,000 रुपया भेज रहे हैं किसान सम्मान निधि का, इसको बढ़ाकर 15,000 करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिव्यांग का पेंशन 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपया करोगे और 10 लाख युवाओं को 10,000 रुपया ट्यूशन फी के लिए पूरा करने का काम ये NDA की सरकार। 45,000 गांव में पादन के रास्ते बनाएंगे। आंगनवाड़ी और आशा बहनों को 15,000 रुपये का वेतन मिलेगा और इसको 5 लाख तक का बीमा भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और किसानों को मदद करने के लिए किसानों के उपयोग में आने वाला काम भी महायुति की सरकार करेगी। तुष्टीकरण करना चाहती है और उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया, उसके साथ बैठे। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया,
उनके साथ बैठे हुए, जिन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हुए, जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया उनके साथ बैठे हुए, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया उसके साथ बैठे हो। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है, और सावरकर जी के सिद्धांत। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे? 54 गांव को खेती का पानी देने का काम भी हमने किया। नारपाल गिरना नदी जोड़ने की योजना शुरू की, बुराई नदी पर हेड टू टेल बांध का निर्माण किया और 7,73,000 खर्चा, अस्पताल का पूरा खर्चा नरेंद्र मोदी। और इनकम ग्रुप में 70 साल से बड़ी आयु का व्यक्ति है तो 5 लाख के अलावे और 5 लाख रुपया भी आपका स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार